हेलो एवरीवन, आज हम सितंबर 2024 का वन लाइनर पढ़ेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस। पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता। 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ। 14वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? नाल को। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? नाल को। किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? भारत। मास्टर कार्ड ने किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? भारत। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 8। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 8। आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मॉस्को। आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? मॉस्को। भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया? स्पेन। भारतीय नौसेना के जहाज INS तंवर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है? स्पेन। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? रजत। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? रजत। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जापान। किस देश के फिल्म निर्माता हयाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? जापान। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया? गूगल डीप माइंड। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? गूगल डीप माइंड। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए? सिंगापुर। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तेलंगाना। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रांस। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? फ्रांस। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद को कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? फ्रांस। भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? फ्रांस। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? वाराणसी। पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए हैं? अजय रात्रा। पुरुष
पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त हुए? अजय रातराय। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी है? सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र। किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना। 2024 को किसे फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है? नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है? अजमेर। किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया? HDFC बैंक। किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया? HDFC बैंक। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? कांगो। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है? कांगो। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान। ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? पाकिस्तान। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया है? फ्रांस। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजन किया है? फ्रांस। जल संचय जल भागीदारी पहल किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी। जल संचय जल भागीदारी पहल किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी। किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। 2024 को किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन ने AI के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया? अश्विनी वैष्णव। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन के AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? अश्विनी वैष्णव। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? राजस्थान। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है? राजस्थान। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल। कौन सी राज्य सरकार अगले 20 वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? असम। कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन को सूता दिवस के रूप में मनाएगी? असम। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? जूडो। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? जूडो। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया? एस सोमनाथ। किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किया? एस सोमनाथ। किसने विश्व बाधित चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? सौरभ सैनी। किसने विश्व बाधित चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? सौरभ सैनी। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाया? ब्राज़ील। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ब्राज़ील। अग्नि 7 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल सफल परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा। 900 करियर गोल तक पहुँचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोनाल्डो। 900 करियर गोल तक पहुँचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोनाल्डो। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त वाला विधेयक पारित किया गया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद अनिवार्य कर दिया है? असम। किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद अनिवार्य कर दिया है? असम। किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? अरियाना साबालेंका।
किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है? आरियाना साबालेंका। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई? वियतनाम। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? वियतनाम। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? उड़ीसा। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? चीन। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? रियाद। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? रियाद। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और किस देश ने दुनिया का पहला एआई संधि पर हस्ताक्षर किया? अमेरिका। ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? एस जयशंकर। अमरीकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। अमरीकी ओपन 2000 पुरुष खिताब किसने जीता? जैनिक सिनर। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन के निदेशक नियुक्त किए? विनय गोयल। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया? विनय गोयल। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 9 सितंबर को ताजिकिस्तान। 9 सितंबर किस देश का स्वतंत्रता दिवस? ताजिकिस्तान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सूरत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? सूरत। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? चीन। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? इंग्लैंड। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंग्लैंड। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड। कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना? नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? नेपाल। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन या छात्रा कौन बनी है? दीपाली थापा। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? दीपाली थापा। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? भारत। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू किया गया है? न्यूयॉर्क। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? प्रशांति राम। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? प्रशांति राम। हाल ही में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? हंगरी। हाल में 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? हंगरी। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? जैमी ली कर्टिस। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? जैमी ली कर्टिस।
किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशिन 2024 शुरू किया है? रूस। किस देश ने अपने सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशिन 2024 शुरू किया है? रूस। 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है फिलीस्तीन। 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के देशों के रूप में स्थान मिला है फिलीस्तीन। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया? तमिलनाडु। कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना? मैक्सिको। कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? मैक्सिको। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ रंजन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? रंगीन मछली। DRDO भारतीय नौसेना द्वारा VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? चांदीपुर, उड़ीसा। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSR-SAM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? चांदीपुर, उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? श्री विजयपुरम। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वीरदास। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? अल्जीरिया। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? अल्जीरिया। G20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राज़ील। G20 कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राज़ील। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना। आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामलों में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मध्य प्रदेश। 55वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा। अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? श्रीनिवासा। अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया? श्रीनिवासा। वी श्रीनिवासा। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? रूस। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? रूस। चक्रवात बिबिनका ने किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस। चक्रवात बिबिनका ने किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? ताजिकिस्तान। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया? ताजिकिस्तान। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? भारत। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है? भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? इजराइल। डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एंडरसन पीटर्स। डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एंडरसन पीटर्स। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली। दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 65। 15 सितंबर दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 65। किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? भारत। किस देश ने ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है? भारत। 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? मुंबई।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा संविधान मंदिर का उद्घाटन किया मुंबई। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने लुवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है अनमोल खरब। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने लुवेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता अनमोल खरब। भारत और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है पीयूष गोयल। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया पीयूष गोयल। किसके द्वारा चामरन वन उपग्रह लॉन्च किया गया है ईरान। किसके द्वारा चामरन वन उपग्रह लॉन्च किया गया है ईरान। सीमा SIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है ऐश्वर्या राय। 2024 का SIMA सीमा 2020 बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का पुरस्कार किसने जीता है ऐश्वर्या राय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है गांधीनगर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन किया है गांधीनगर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ है 17 सितंबर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब शुरू हुआ है 17 सितंबर। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया नमो भारत रैपिड रेल। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया नमो भारत रैपिड रेल। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है DPIIT। किसने भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है DPIIT। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है पाकिस्तान। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है पाकिस्तान। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है संतोष कश्यप। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है संतोष कश्यप। टॉपगन कप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है अनमोल जैन। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस पुरुष ने स्वर्ण पदक जीता अनमोल जैन। प्रधानमंत्री मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है उड़ीसा। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है भारत। 2024 को किस देश की हॉकी टीम 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है भारत। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है तेलंगाना। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है तेलंगाना। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा जिम्बाब्वे। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा जिम्बाब्वे। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया निर्मला सीतारमण। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया निर्मला सीतारमण। कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है पुर्तगाल। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया पुर्तगाल। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया BHEL भेल। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया BHEL। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है अंगोर वाट। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है अंगोर वाट। WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया जॉर्डन। WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित हुआ है जॉर्डन। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2020। भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा 2028।
टाइम पत्रिका की 2024 के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया? उत्तराखंड। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? पंजाब। किसने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? पंजाब। कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 19वें दीपकला मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापट्टनम। 19वें दीपकला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? अमित शाह। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? राजस्थान। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया? राजस्थान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी है? अमरावती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला लिखी है? अमरावती। पीएम मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। पीएम मोदी ने कहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस 20 सितंबर को मनाया गया? नेपाल। 20 सितंबर 2024 को किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? नेपाल। छठवां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? डेलावेयर। छठवां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न? डेलावेयर। आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। आईएसएस जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया? चीन। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया? चीन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? केरल। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? केरल। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ताइवान। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ताइवान। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? ताइवान। किसे 500 पुरस्कार सम्मानित किया गया? मैग्नस कार्लसन, जूडिथ पोलगर। किसे 500 पुरस्कार सम्मानित किया गया? मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर। भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? ओमान। भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया है? ओमान। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव। जॉर्जिया ने गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं? संग्राम सिंह।
जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं संग्राम सिंह। 19वें भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीयूष गोयल। 19वें भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीयूष गोयल। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई। वर्ल्ड फ्री जोन ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दुबई। IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर। IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? बोस्टन और लॉस एंजल्स। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? बोस्टन और लॉस एंजल्स। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारत ने 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक भाग लिया है? इटली। भारत ने कहा G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? इटली। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई हैं? लापता लेडीज। कौन सी भारतीय फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है? लापता लेडीज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिरंजीवी कॉनिडेला। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया चिरंजीवी कॉनिडेला। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? संक एयर। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? संक एयर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है? न्यूयॉर्क। किसे यूके संवाद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद बच्चन। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? उड़ीसा। टाटा स्टील ने कहा देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? उड़ीसा। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संतोष तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? पुणे एयरपोर्ट। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत से तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा? पुणे एयरपोर्ट। किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक। किस राज्य में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया? कर्नाटक। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिला है? थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया? थाईलैंड। एशिया पावर सूचकांक 2024 कौन से पर? अमेरिका। एशिया पावर सूचकांक 2024 में कौन से पर है? अमेरिका। किस पूर्वोत्तर में राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर। किस पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? मणिपुर। एकलव्य 2024 एकलव्य पुरस्कार से किसे चुना गया है? प्रत्याशा रे।
2024 के एकलव्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रत्याशा रे। मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? उड़ीसा। मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? उड़ीसा। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? आर्मेनिया। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? आर्मेनिया। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? आईआईटी दिल्ली। डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया? आईआईटी दिल्ली। CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 26 सितंबर को 83वां। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। न्यूयॉर्क। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। न्यूयॉर्क। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन से इस पर रहा? स्विट्जरलैंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 कौन से इस पर रहा? स्विट्जरलैंड। कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है? त्रिपुरा। कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई है? त्रिपुरा। किसने उलन बटार में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? कमला चावला। किसने उलन बटार में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीता है? कमल चावला। भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश। कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश। 27 सितंबर 2020 कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? मलेशिया। कहाँ शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया? मलेशिया। 2024 का जस्टिस सुरेश कुमार केत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? मध्य प्रदेश। जस्टिस सुरेश कुमार केत किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने? मध्य प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? बिहार। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? बिहार। भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? मिस्र। भारत और किस देश के संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? मिस्र। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है 2024 में? भारत। 2024 का नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? भारत। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अबू धाबी। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अबू धाबी। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली? गिरीश चंद्र मुर्मू। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किस राज्य सरकार ने किसानों उद्यमियों को समर्थन के लिए बाना काई योजना शुरू की है? मिजोरम। किस राज्य सरकार ने किसानों उद्यमियों को समर्थन के लिए बाना काई योजना शुरू की है? मिजोरम। बाना काई योजना मिजोरम। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की? वेस्ट इंडीज। किस देश के क्रिकेटर
ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की वेस्ट इंडीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? कंबोडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र प्रधानमंत्री किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस शहर में नहीं, शहर नहीं होना, किस देश में परम थ्री रुद्र सुपर कंप्यूटर को समर्पित किया? किस देश को? तो कंबोडिया को। समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया? थाईलैंड। समलैंगिक जोड़ों की शादी को अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? थाईलैंड। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 BV का अनावरण किया है? ईरान। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 B का अनावरण किया है? ईरान। 30 सितंबर 2024 को कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा है? अरुणाचल प्रदेश। 20 सितंबर को कहाँ 20 फीट 294 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का एंड्रॉयड गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? मणिपुर। किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? मणिपुर। अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस। 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण देने में पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन से पर है? स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन से पर है? स्विट्जरलैंड। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बने हैं? तमिलनाडु। भारत ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7। भारत ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती। 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती। IIFA 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? शाहरुख खान। IIFA 2024 किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? शाहरुख खान। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया? महाराष्ट्र। किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? महाराष्ट्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।